इस पूजा यहाँ पे शादी के लिए भी रेडी हो चुकी है अपना मस्त लहंगा लहंगा पहन के, बस अब चलने की तैयारी है। बस दूल्हे राजा हमारे लेट हैं, वो रेडी हो रहे हैं। हाँ उनके रेडी होते ही सब चल रहे हैं। वाह भाई वाह। अब चलते हैं दूल्हे के पास, दूल्हा क्या कर रहा है। चलो लेट्स गो गाइस। हाँ तुम अच्छी लग रही हो वैसे। मैं डेली अच्छी नहीं लगती। अब थोड़ी सही लग रही हो वैसे। लहंगा जो कमल का फूल बना देता है ना, वही अच्छा लगता है। बाकी सब ठीक है। और स्ट्रगल लाइफ कैन को लेकर। हाँ तो गाइस यहाँ हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, मगर हमारा दूल्हा रेडी नहीं हुआ है। ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कहीं। सही में आज चांद देखो निकला नहीं निकला, क्या दिन है। सूरज आज पश्चिम से निकला। ओ सूरज निकला। और यहाँ आप देखो पूरे बाराती यहाँ सब वेट कर रहे हैं दूल्हे की। फोटो खींच रहे हैं। और दूल्हा अभी तक फोटो शूट में लगा है, पता नहीं कब वो सजेगा और कब हमारी बारात निकलेगी, कब जाके हम पहुंचेंगे और कुछ खाएंगे। बेचारे बाहर बैठे। आधे बाराती हमारे यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं और कुछ नहीं मिला तो फोटो ही खिंचवा रहे हैं। चलो यार कुछ तो करें। दूल्हा फाइनली रेडी होके आ चुका है। इसने रात के 8 बजा दिए हैं। इसने जितना हमें भुक्खा रखा है तुझे भी रखेंगे। वाह प्रीटी गर्ल, अभी माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हो। गाइस यहाँ पे हो गई है अंकित की सहरा बंदी स्टार्ट। पूजा पकड़ के खड़ी हो गई सहरा पहनाने के लिए और जिंदगी भर के लिए फंसाने के लिए। कांड होने वाला है बस, 2-3 घंटे की बात बची है बस। कल से याद रखेगा और पूजा को गालियां देगा, तू इतनी मुझे फंसाने वाली। गाइस यहाँ पे अंकित को सहरा भी सहरा तो नहीं, ये पगड़ी पहना दी है फाइनली। ये पहनाई है मामा मम्मी ने। गाइस यहाँ पे घर के मेंबर्स आए हैं, अंकित के मम्मी भैया भाभी और भतीजियाँ। सो गाइस यहाँ पे मम्मी पापा भी आ गए हैं अपनी माला लेके। अंकित का बोझ बढ़ता जा रहा है बट अंदर से खुश भी हो रहा है, थोड़ा वेट और बढ़े है। सो गाइस मीनवाइल ध्रुवित भी कोई छोटी मोटी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। साउंड इतना ज़्यादा था इसकी आवाज़ आई नहीं। और जहाँ सारी लड़कियाँ खड़ी हैं दाल लेके, जो घोड़ी है उसको दाल खिलाने के लिए। और यहाँ भी एक रीत है, इसमें घोड़ी पे चढ़ने से पहले दूल्हा अपने उस खंजर से कुछ एक पौधा काटता है। और जहाँ पे पौधा काटने के बाद मैं रेडी हो गया हूँ अंकित को घोड़ी पे बिठाने के लिए। जनरली बोलते हैं कि जो सरवाला बनता है वो थोड़ी हेल्प करता है घोड़ी पे चढ़ाने के लिए, तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। बट ये चढ़ गया आसानी से, कोई दिक्कत हुई नहीं। जनरली घोड़ी लात मारती है, घोड़ी भी समझदार थी कि नहीं मारनी लात। जोक्स अपार्ट। और जहाँ पे इसकी पूरी सेटिंग बिठाता हुआ मैं, जो ये इसने गले में पहना हुआ था उसमें कुछ नारियल बंधा होता है, तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा हेल्प की मैंने यहाँ पे। गाइस यहाँ पे एक और रीति प्ले की जा रही है जिसके अंदर भाभियाँ लगाती हैं दूल्हे को आँख में काजल। तो ये सारी भाभियाँ एक करके लगा रही हैं काजल आँखों में। फाइनली घोड़ी का नंबर भी आ गया दाल खाने का। ये लड़कियां कब से लेके खड़ी थी, इसे घोड़ी को खिला ही नहीं रही थी। चलो कुछ तो भला हुआ इस बेचारी घोड़ी का। और गाइस यहाँ पे बहुत तगड़ी खतरनाक आतिशबाजी भी की गई, देख के मजा ही आ गया। एक साथ 100 बम, मजा आ गया। और अब बारात यहाँ से जाएगी नाचते नाचते मंदिर तक, और मंदिर से और वहाँ से माथा टेकने के बाद जाएंगे वेन्यू की तरफ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए मंदिर और सभी लोग मंदिर के अंदर ही हैं। और जहाँ देखो हमारा बेटा ध्रुवित कैसे अपने नानू की गोदी में सोया हुआ है भाई। और यहाँ पे दूल्हा पहुंच गया मंदिर में और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेगा और उसके बाद बढ़ेगा आगे अपने वेन्यू की तरफ। गाइस जहाँ पे हम घर से आ चुके गाड़ियाँ लेके एक मिड पॉइंट पे जहाँ पे रथ सब लोग खड़े थे, दूल्हे के साथ जहाँ पे बच्चे भी बैठ रहे हैं रथ पे आराम से मजे से। ध्रुवित भी फाइनली उठ गया है और मेरे साथ डांस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। थोड़े नौटंकी करता है ध्रुवित डांस करने में, बट हाँ फाइनली मैंने उसको कन्विंस कर लिया थोड़ा सा हाथ हिलाने के लिए अपने साथ। ये देखो मेरा क्यूटी पाई मजे से रो पड़ा। और ये रोता रोता भी अपना हाथ पैर हिला रहा है, देखो कैसे भाई नोटी बॉय। गाइस यहाँ पे इन चश्मे वाले अंकल जी ने बड़ी जबरदस्त एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी थी।
गाइस यहाँ खड़ी हैं दूल्हे की सालियाँ फुल तैयारी के साथ दूल्हे को काटने के लिए, उसे लूटने के लिए, उसे खसूटने के लिए। और वेन्यू में एंट्री से पहले यहाँ बाबा जी कर रहे हैं अरदास, और यहाँ पे सरदार जी आए हैं क्योंकि ये शादी होने वाली है गुरुद्वारे के फेरों के हिसाब से। जो हिंदू में जो फेरे होते हैं उस हिसाब से नहीं, गुरुद्वारे के हिसाब से। और यहाँ हो गई हैं मिलनियाँ स्टार्ट, और यहाँ है दूल्हे का भाई और लड़की के फादर। सो गाइस यहाँ पे पीनू एक घर में फैमिली का बड़ा है, तो इसलिए इसकी मिलनी हो रही है लड़की के फादर के साथ, और उसके भाई के साथ भी पीनू ही मिलनी कर रहा है। और यहाँ पे पूजा के पापा भी आगे मिलनी करने के लिए। देखो गाइस यहाँ पे फाइनली आ गया मेरा भी नंबर। मैंने मिलनी करी एज ए जीजा, और जीजा का देखो क्या स्वागत किया गया। इतनी सारी मालाएं एक साथ गले में पहना दी, और मेरी गर्दन तो नीचे गिरने ही वाली थी, तो मैंने आप देखना ताओ, मैंने सारी की सारी माला बाहर निकाली और सामने वाले बंदे गले में डाल दी और बोला ले भाई तू संभाल सारा का सारा भार, ये भार मेरे बस का नहीं है। और साथ में मुझे मिला एक बढ़िया सा कंबल जो मेरे सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए बहुत काम आएगा। ये मजा ही आ गया। और जहाँ मैंने एक खुराफात करने की ट्राई करी, भैया को उठाने की कोशिश करी, बट भैया बहुत भारी थे, तो मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। और इतनी देर से बेचारा दुल्ला बाहर सड़क पे ही वेट कर रहा है, छत के ऊपर बैठा। बट यहाँ पे मिलने के बाद इसके साले लोग इसे ले जाने के लिए आ गए फाइनली। और इस सारे प्रोग्राम के बीच ध्रुवित और सुहानी अपने मजे से खेल रहे हैं फूलों के साथ। देखो यहाँ पे दूल्हे को उसकी बहनें और भाभियां लेके आ रही है अंदर, बड़े चौड़े होके। उन्हें ये नहीं पता कि अंदर जाते ही जेब कटने वाली है, पता नहीं क्यों इतनी खुशी से लेके आ रही है, वो भी नाचते हुए। भाई साहब कटने से पहले मुर्गा हलाल होता हुआ। और जहाँ एंट्री पे नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है जीजे में और सालियों में। देखो कौन जीतता है। जीतेगा तो ऑब्वियसली सालियाँ ही, जेब तो खाली करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए दूल्हा पैसे निकालेगा। और जहाँ डील फाइनल हुई समवेयर अराउंड 11,000 में, और उसे कैंची मिली अंदर जाने के लिए, और वो रिबन काट रहा है इस घिसी हुई कैंची के साथ। और ध्रुवित से मेरी गोदी में आ गया और मुझे सीटी बजाना सिखा रहा है यहाँ पे। और जहाँ मम्मी और मौसी ने उठा लिए गोलगप्पे अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हुए, इस उम्र में हद हो गई। और एंट्री मिलते ही दूल्हे की सारी पार्टी ने तोड़ दिया डीजे, सारे के सारे एक साथ घुस गए दूल्हे को लेके। बेचारे को थोड़ा सा आराम भी नहीं करने दिया। वैसे आराम करता है, वो आया था रथ पे, बट स्टिल एटलीस्ट उसे थोड़ा सा आगे स्टेज पे बिठाते फिर कुछ करते। ये तो उन्हें सीधा ही डीजे पे ले आए। और फिर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने भी अपना कैमरा उठाया, रेयर कैमरा किया और उसे शूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा मौका मिलने पे तो भाई साहब पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ये देखो ये हो रहे हैं फुल मज़े, नाचते हुए डीजे के ऊपर दूल्हे के साथ। और गाइस यहाँ पे ध्रुवित ने भी दी छोटी सी डांस परफॉर्मेंस, वो भी खाने की स्टॉल के सामने। और पूजा को भी पटा लिया, भाई चल कर मेरे साथ डांस दिखाते हैं यहाँ पे सबको हम क्या करते हैं डांस। और डांस करने के बाद अब ध्रुवित को खाना पड़ रहा है डोसा। डोसा बड़ा सही था यार, मैंने भी खाया था। पूजा टाइम पता कितना हो गया? 1 हो गया और अभी तक दुल्हन नहीं आई। भाई दुल्हन ने हाथ तो भाव खाएगी। भाई साहब आप एक तो हम लेट आए, ऊपर से दुल्हन भी लेट आ रही है। हम लोग इतना लेट नहीं आए हैं गाइस, हम लोग फिर भी 11-12 बजे अंदर ही थे, है ना? 11-12 बजे हम अंदर आ गए। 11-12 में 1 घंटे का वर्क होता है। हम 12 बजे अंदर घुसे थे। 12 बजे 12 ऐसे। बट स्टिल 1.5 घंटा दुल्हन ऑलरेडी ले चुकी है, अभी पता नहीं और कितना टाइम लेने वाली है। और आ गई गाना आ गया। चलो। लो जी गाइस, दुल्हन की भी हो गई एंट्री फाइनली रात के 1:30 बजे। भाई साहब क्या टाइमिंग है, गजब की टाइमिंग। सारा प्रोग्राम ही लेट हो गया, पहले दूल्हे ने लेट किया, फिर बाद में दुल्हन ने लेट किया। तो जी दूल्हा भी उठ के आ गया है अपनी होने वाली बीवी को स्टेज पे बिठाने के लिए। बड़े शान और शौकत के साथ उठ के आया है, हाथ पकड़ा और खींच दिया स्टेज की तरफ। भाई साहब इससे भी रुका नहीं जा रहा था, थोड़ा सा आराम से फोटो शूट कराता, कुछ करता, उसके बाद बुलाता। इसने खींच के बुला ही लिया ऊपर। और प्रोग्राम इतना लेट चल रहा था तो लोगों ने आप देखना था, फटाफट जयमाला पहना दी। लो जी हो गया काम खत्म, जयमाला भी हो गई। पता है आपको कितना महंगा फूल है ये? क्योंकि इसके अंदर है हमारी रिंग। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद फाइनली खाना पीना भी हो गया। चलो फारिग हो गए यहाँ से। अब
सीन ऐसा है कि सब लोग फ्री हो चुके हैं, खाना वाना खा के, फोटो करा के, डांस करके, और अब करने हैं फेरे। और फेरों का टाइम है 4 बजे, जो कि गुरुद्वारे में होना है। तब किसी को समझ नहीं आ रहा कि हम 2 घंटे यहाँ क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं। और यहाँ रोबिन तो ऐसे सोने की पूरी फिराक में है, बस बेड नहीं मिल रहा है, अदरवाइज तो ये सो ही जाए। तो अभी हम सोचते हैं कि 2 घंटे घर भी चले जाएँ और फिर वहाँ से सीधा गुरुद्वारे जाएँ। बट लेट्स सी, सब लोग हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और ये मेरा डुग्गू, नींद नहीं आ रही आपको? क्यों? गाइस हम आए हैं गुरुद्वारे में रात को 4 बजे, क्योंकि शादी के बाद जो फेरे होते हैं उन्होंने वो फेरे नहीं करवाए, ये गुरुद्वारे वाले फेरे करवा रहे हैं। लो गाइस, डोली पहुंच गई है घर, दूल्हा पहुंच गया घर अपनी दुल्हनिया को लेके। फाइनली वेट इज ओवर। और भाई ठीक है। ये अंकित ही हंसी वैसे की वैसी ही है। और किस किस को नींद आ रही है? सभी को आ रही है, थक चुके हैं। सो गाइस, जब दुल्हन घर आती है तो घर आते ही इनके साथ कुछ रीत्स की जाती हैं। उसमें से एक रीत ये है तिलवत्रा रीत, जिसमें नमक और तिल मुट्ठी में डाले जाते हैं और वो ये गेम खेली जाती है कि हाथ से डाल के निकालना, ऐसा कुछ। तो सारे लोग कर रहे हैं, पूजा ने भी करी, तो ये चल रही है रीत अभी यहाँ पे। और इसके बाद एक रीत और करी जिसके अंदर 6 प्लेटें रखी जाती हैं और एक के बाद एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही। तो इस रीत का मतलब है कि जब एक फैमिली दूसरी फैमिली रहती है, 2-3 फैमिली एक साथ रहती हैं, उनके बीच में बर्तन खड़कते हैं और उनकी आवाज़ जनरली आनी नहीं चाहिए। तो काइंड ऑफ एक मैसेज है ये कि तुम घर में कुछ भी कर रहे हो शांति से करो, बाहर आवाज़ ही आनी चाहिए ताकि सबकी रेपुटेशन बनी रहे। और दिस वन इज़ द फेमस रीत जिसके अंदर पानी में वो ढूंढनी होती है, कोई रिंग डालते हैं। ये पानी नहीं, एक्चुअली ये लस्सी होती है, तो इसमें फूल डाल दिए और इसमें रिंग डालते हैं और 3 बार देखते हैं कि कौन जीतता है। इसलिए तो बहुत सिंपल और फेमस गेम है, आपने टीवी में हर जगह देखी होगी। तो यहाँ वो गाना खोला जा रहा है जो मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था कि दुल्हन आती है घर पे आके वो गाना खोलती है। तो इस गाने में कुछ 6-7 गांठें होती हैं जो एक दूसरे को खोलनी होती हैं। जो सबसे कम टाइम में खोलता है, दुल्हा दुल्हन की, दुल्हन दूल्हे की, तो जो सबसे कम टाइम में खोलता है वो विनर बोला जाता है। ये सिंपल सी गेम है ये भी। तो गाइस, इस वेडिंग व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए गुड नाइट। मुझे कुछ आता ही नहीं है।